देखिए, यह रवि है, वह वीणा है, यह मेरा कान है, वह तुम्हारी नाक है, यह उसका पंखा है, वह उसकी कलम है, यह रेखा है, वह रमेश है, वह मेरी कुर्सी है, या तुम्हारी आँख है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं हिंदी से। तो चलिए इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस बुक से आपको ये पढ़ा रहा हूँ उस बुक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये बुक है, ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, ठीक है, जो केपी ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ है। इसी बुक से मैं अभी आपको ट्रांसलेशन रोज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या टॉपिक आता है उस टॉपिक को देखिए। इसमें जो टॉपिक आता है सबसे पहले टॉपिक देखिए। इसमें टॉपिक है ट्रांसलेशन, प्रीसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग, हिंदी सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, फिर है आपका कंप्रीहेंशन, फिर एक्सपेंशन, फिर ये लिस्ट ऑफ 3000 वर्ड्स ऑफ डे टू डे यूज, फिर है पैराग्राफ राइटिंग। तो ये पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करके दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेसन 1 को समझेंगे कि अभी जितने भी सेंटेंस मैंने आपको समझाया वो सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेसन 1 है, ठीक है। लेसन 1 है दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लुक एट द फॉलोइंग, निम्नलिखित देखिए, नीचे जो है दिया हुआ इसको देखना है, ठीक है। फॉलोइंग मतलब नीचे होता है। तो यह राहुल है, तो यह को अंग्रेजी में दिस बोलते हैं, तो दिस इज राहुल, ठीक है। वह प्रिया, तो दैट इज प्रिया। यह मेरा हाथ है, मेरा का अंग्रेजी माई होता है, माई हैंड, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज यूज करते हैं। तो चलिए मैं 10 से 15 सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में उसको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा सबसे क्या है, सबसे पहले है यह रवि है, ठीक है। तो यह रवि है, तो यह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको लिखेंगे दिस, उसके बाद इज, रवि को अंग्रेजी में रवि ही कहेंगे क्योंकि ये नाम है RAVI रवि। उसके बाद हिंदी में पूर्ण विराम, अंग्रेजी में फुल स्टॉप, ठीक है। तो दिस इज रवि, यह रवि है। अब है यह वीणा है, तो यह वीणा है, तो इसमें भी होगा दिस इज वीणा, फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन रहेगा वहाँ क्वेश्चन मार्क, जहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, सकारात्मक सेंटेंस, तो वहाँ पर आपको देना है फुल स्टॉप, ठीक है। तो दिस इज वीणा, वीणा आप VINA भी लिख सकते हैं और VEENA लिख सकते हैं, ठीक है, वीणा को। अब है यह मेरा कान है, यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह तो यह का दिस हो जाएगा, ठीक है, दिस, उसके बाद इज लगेगा। अब मेरा, तो मेरा का माई होता है, तो दिस इज माई ईयर, दिस इज माई ईयर, यह मेरा कान है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह तुम्हारी कान, यहाँ तुम्हारी नहीं होगा, यहाँ तुम्हारा होगा, ठीक है, ये गलती से मिस स्पेल्ट हो गया है। वह तुम्हारा कान है, तो दैट, वह को अंग्रेजी में दैट कहते हैं, तो दैट इज योर ईयर, दैट इज योर ईयर, वह तुम्हारा कान है, ठीक है। उसके बाद है वह तुम्हारी नाक है, तुम्हारी नाक है, तो दैट इज योर नोज, वह तुम्हारी नाक है, दैट इज योर नोज, ठीक है, फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा। उसके बाद है या उसका पंखा। अगर यहाँ ये पता चल रहा है आपको कि अगर किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि या उसका पंखा है, तो पंखा जो है पुल्लिंग शब्द है इसलिए यहाँ उसका लगा। तो अगर लड़की के बारे में तो हर लगाएंगे, अगर लड़का के बारे में तो हिज लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों लगा सकते हैं, दिस इज हिज भी लगा सकते हैं और ऑब्लिक देख के हर लगा सकते हैं, हर फैन, दिस इज हिज या दिस इज हिज और हर फैन, यह उसका पंखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह उसकी कलम है, ये भी उसी तरह बनेगा, दैट इज हिज लगा देंगे और हर भी लगा सकते हैं, ठीक है, दैट इज हर हिज और हर पेन, यह उसकी कलम है, ठीक है। उसके बाद है क्या, वह मेरी कुर्सी है, वह मेरी कुर्सी है, तो दैट इज माई, कुर्सी को अंग्रेजी में चेयर बोलते हैं, CHAIR चेयर, ठीक है, दैट इज माई चेयर। अब क्या है, वह तुम्हारी आंख है, यह तुम्हारी आंख है, तो दिस लगाएंगे, दिस इज योर
आइज, दिस इज योर आई। तुम्हारी केवल एक आँख है तो आँखें होता तो आई लगता, सॉरी, दिस इज योर आई, ठीक है, या तुम्हारी आँख है, दिस इज योर आई। अब है वह उसकी किताब है, वह उसकी किताब है, तो उसको क्या बनाएंगे, तो उसको बनाएंगे दैट इज हिज बुक, दैट इज हिज बुक, ठीक है, ये हो गया, फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा। उसके बाद है यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी, तो दिस इज माई, मेरी का माई होता है, घड़ी का वॉच होता है, WATCH, यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, ठीक है। उसके बाद है वह तुम्हारा हाथ है, तो वह तुम्हारा हाथ है तो उसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तुम्हारा का योर होता है। तो आज का ये बुक और आज का ये ट्रांसलेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।